ठीक है। ये शेप सबसे पहले हम बना लेंगे। तो ये जो देखो डीप का जो हमने निशान लगाया ना, ये वाला गले के डीप का, ये एक बॉक्स बना लिया हमने सबसे पहले इसी पैटर्न में। उसके बाद क्या करना, आपने इसको रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डोरी में बहुत बारीक मार्जिन चाहिए। तो जितना एक हमें इसमें मार्जिन चाहिए उस हिसाब से निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसमें डोरी डालें तो शेप पूरी इस तरीके से कॉर्नर बना हुआ रहे। क्या होता है, जब डोरी डालते हैं तो उसमें उस चौड़ाई ज़्यादा रहती है, वो अजीब सा लगता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप पट्टी लगा रहे हो यहाँ पर आधा इंच चौड़ी, तो उसके हिसाब से ये चौड़ाई रखनी है। अगर 1 इंच की चौड़ाई लगा रहे हो तो उसके हिसाब से आपने ये चौड़ाई रखनी है, ठीक है। और ये पैटर्न ड्रेस में, ब्लाउज में, किसी चीज़ में, सूट में भी यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं कि इसी में यूज़ हो रहा, अगर सूट में कट कर रहे सेम ही तरीका होएगा उसका भी, यही इसको मतलब कट करने का। तो ये शेप हमने ली। फ्रेंच कर्व को ऐसे यूज़ नहीं करना है, ऐसे ना ही ऐसे शेप लगानी है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको लगा के वैसे ही करना है। ये लिया हमने, और एक शेप हमने यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा था पहले, मुझे लगा आप लोगों को भी बता दूँ, अच्छी चीज़ है ये, आपके काम आएगी। देखो ये हो गई हमारी नेक की शेप ड्रॉ, ठीक है। अभी हमने आर्मोल हमारा क्योंकि परफेक्ट है, ये वाला जो साइज़ है, और ये क्योंकि डोरी वाला बन रहा है ऊपर से, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से इसकी शेप लेगी। ये पॉइंट बिल्कुल इसी पर रखेंगे जहाँ पर हमारा आर्मोल आ रहा है। ये आधा इंच आप इसको थोड़ा चाहो तो डाउन कर सकते हो, बट आप बराबर ही रखो, क्योंकि इतने ब्रॉड शोल्डर यहाँ पर नहीं डलते इंडिया में ज़्यादातर। दिल्ली, मुंबई ऐसी जगह पे तो डल जाते हैं, सेलिब्रिटी लोग रहते हैं वो डाल सकते हैं, अगर इस तरह का पैटर्न आप बना रहे हो, ठीक है। ये पैटर्न हो गया हमारा इसका। अब ये हमने अपने पैटर्न पे मार्किंग कर ली है। और देखो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये आएगी हमारी डोरी, जो भी हम डबल डालेंगे डोरी। अब इसका जो जो भी साइज़ होएगा, मान लीजिए यहाँ से हम इसको नापे, तो 4.5 इंच का जो ये साइज़ निकल रहा है हमारा, यानी कि टोटल 9 इंच की हमारी ये इस तरीके से डोरी आएगी यहाँ पर। स्ट्रैप 9.5 तक हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। मार्जिन उसके अंदर अलग से रहेगा जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो देखो ये शेप निकल के आ गई हमारी। अब जब हम इस पर कटिंग करेंगे तो इसी शेप के हिसाब से इसको कट करना है हमने। ये अब एक तरीका तो ये, तो आप चाहो तो इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने परमानेंट पैटर्न बना रखा है एक डम्मी का, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है ये लाइनिंग के ही ऊपर, तो मैं इस लाइनिंग को तो नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि मेरा फिर मुझे दोबारा उतना ही टाइम लगा के पैटर्न उठाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरा जो मार्किंग है, जो डिज़ाइन है, मैंने वो ड्रॉ कर लिया इसमें। बाकी का काम अब हम यहाँ कटिंग करते हुए करें। तो देखो ये शेप आ गई हमारी, ठीक है।